वेलकम। आज 10 जुलाई 2025 को जब निफ्टी और सेंसेक्स साइडवेज चल रहे थे, ममता मशीनरी लिमिटेड ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इस स्मॉल कैप पैकेजिंग मशीनरी स्टॉक में 17% का उछाल आया। एक शांत दिन पर इतना बड़ा मूव जिसने सबका ध्यान खींचा। आइए जानते हैं कि इस जबरदस्त तेजी का क्या कारण था और ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए इसका क्या मतलब है। आइए नंबर्स को गहराई से समझते हैं, क्योंकि हर आंकड़ा हमें एक नई कहानी सुनाता है। जब हम शेयर बाजार के डिप्टा को ध्यान से देखते हैं तो उसमें छुपे ट्रेंड्स और संकेतों को पकड़ सकते हैं। ममता मशीनरी में आज 2 मिलियन से ज्यादा शेयर्स का ट्रेड हुआ। यह आंकड़ा अपने आप में बहुत बड़ा है, क्योंकि ये इसके एवरेज वॉल्यूम का लगभग 15 गुना है। आमतौर पर इतना बड़ा वॉल्यूम तभी देखने को मिलता है जब मार्केट में कोई बड़ी हलचल हो रही हो। ऐसा उछाल बाजार में मजबूत भरोसे और पॉजिटिव सेंटीमेंट का संकेत देता है, और ये भरोसा शायद बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स की एंट्री की वजह से आया है, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में ट्रेडिंग आमतौर पर उन्हीं के कारण होती है। सिर्फ रिटेल ट्रेडर्स के दम पर इतना वॉल्यूम आना मुश्किल है, इसलिए यह संकेत है कि बड़े निवेशक एक्टिव हैं। स्टॉक ने आज अपना अपर सर्किट हिट किया, यानी एक दिन में जितना अधिक बढ़ सकता था उतना बढ़ गया। ये स्थिति अत्यधिक वोलेटिलिटी और मार्केट में जबरदस्त एक्साइटमेंट को दर्शाती है, जिससे ट्रेडर्स में हलचल मच जाती है। हालांकि अगर हम डिलीवरी डेप्टा देखें तो केवल 30% डिलीवरी के साथ ज्यादातर ट्रेड्स इंट्राडे थे, यानी लोग शॉर्ट टर्म मुनाफा कमाने के लिए ट्रेड कर रहे थे। ऐसे में कुछ प्रॉफिट टेकिंग या पुल बैक पॉसिबल है, क्योंकि कई ट्रेडर्स तेजी से मुनाफा बुक कर सकते हैं। हाई वॉल्यूम और वोलेटिलिटी एक रियल ब्रेकआउट की पुष्टि करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि आगे उतार चढ़ाव रह सकता है। इसलिए शॉर्ट टर्म करेक्शंस पर नजर रखना जरूरी है, ताकि आप सही समय पर फैसले ले सकें। आने वाले दिनों में डिलीवरी डेप्टा की मॉनिटरिंग से पता चलेगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इसमें शामिल हो रहे हैं या नहीं, और यही असली ट्रेंड को समझने की कुंजी है। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस ट्रेडिंग की दुनिया में एक बेहद पावरफुल टूल है, जो हमें स्टॉक की पूरी कहानी समझने में मदद करता है। जब हम अलग अलग टाइम फ्रेम्स को एक साथ देखते हैं तो हमें हर लेवल पर स्टॉक की स्ट्रेंथ और वीकनेस का अंदाजा मिलता है। मंथली चार्ट पर ममता मशीनरी ने एक लॉन्ग कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट किया, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बुलिश है। महीनों तक स्टॉक एक दायरे में फंसा रहा, लेकिन अब उसने उस रेंज को पार कर लिया है, जिससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ की संभावना खुल गई है। वीकली चार्ट पर भी एक रेक्टेंगुलर पैटर्न से क्लियर ब्रेकआउट दिख रहा है, और इस ब्रेकआउट को जबरदस्त वॉल्यूम का सपोर्ट मिला है। इसका मतलब है कि सिर्फ छोटे ट्रेडर्स ही नहीं, बल्कि बड़े प्लेयर्स भी इसमें शामिल हो रहे हैं। डेली चार्ट पर आज की मारुगोजू कैंडल ने सभी मूविंग एवरेज को पार कर लिया, जो एक पावरफुल ट्रेंड रिवर्सल का संकेत है। ये दिखाता है कि शॉर्ट टर्म में भी बायर्स का कंट्रोल है और ट्रेंड बदल चुका है। इंट्राडे में स्टॉक ने गैप अप किया, फिर कंसोलिडेट किया और उसके बाद एक और ब्रेकआउट दिया। हर डिप पर एग्रेसिवली खरीदारी देखने को मिली, जिससे शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को भी अच्छा मौका मिला। अब कोई ओवरहेड रेजिस्टेंस नहीं बचा है। स्टॉक ब्लू स्काई टेरिटरी में है। इसका मतलब है कि आगे रास्ता खुला है और नई ऊंचाइयां छूने की पूरी संभावना है। सभी टाइम फ्रेम्स एक साथ अलाइन हैं। मंथली, वीकली, डेली और इंट्राडे चार्ट्स सब एक ही दिशा में ब्रेकआउट दिखा रहे हैं। यह एक मल्टी लेयर्ड हाई कन्विक्शन ब्रेकआउट है, जिसमें हर तरह के ट्रेडर और इन्वेस्टर शामिल हो सकते हैं। टेक्निकल इंडिकेटर्स भी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, जिससे ट्रेड में भरोसा और बढ़ जाता है। जब हर टाइम फ्रेम और इंडिकेटर एक ही कहानी सुना रहे हो तो ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है। चार्ट्स के अलावा फंडामेंटल्स भी मायने रखते हैं। ममता मशीनरी पैकेजिंग मशीनरी में एक लीडर है, जिसे बढ़ते ई कॉमर्स और एफएमसीजी सेक्टर्स से फायदा मिल रहा है। इंडस्ट्री टेलविंड्स जैसे ऑटोमेशन और गवर्नमेंट इंसेंटिव्स डिमांड को बढ़ा रहे हैं। कंपनी के फाइनेंशियल्स लगातार रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ, बढ़ते मार्जिन और कम डेट दिखाते हैं। एक मजबूत ऑर्डर बुक और एक्सपेंशन प्लान भी आशावाद को बढ़ाते हैं। आज कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं थी, लेकिन मार्केट शायद मजबूत क्वार्टरली रिजल्ट्स या बड़े ऑर्डर की उम्मीद कर रहा है। वॉल्यूम में स्पाइक इनसाइडर ऑप्टिमिज्म या शुरुआती इंफॉर्मेशन का संकेत देता है। यह रैली टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों स्ट्रेंथ से सपोर्टेड है। इसे कैसे ट्रेड करें? 70% की तेजी के बाद चेज न करें। पुल बैक या कंसोलिडेशन का इंतजार करें। एक अच्छा एंट्री जोन RS1 सही और 80, RS1 सही 20 है, जिसमें RS980 से नीचे स्टॉप लॉस है। पहला टारगेट RS1 310। अगर मोमेंटम जारी रहता है तो RS1 सही 500 पॉसिबल। पहले टारगेट पर पार्शियल प्रॉफिट बुक करें और अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करें। इंट्राडे ट्रेडर्स को टाइट कंसोलिडेशन और क्विक ब्रेकआउट्स की तलाश करनी चाहिए, लेकिन वोलेटिलिटी की उम्मीद करें। अपनी प्लान पर टिके रहें। डिसिप्लिन जरूरी है। रिस्क मैनेज करें, इमोशंस को हावी न होने दें। क्या यह एक रियल ब्रेकआउट है या एक बुल ट्रैप? कई बार मार्केट में जब ब्रेकआउट होता है तो ट्रेडर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या यह सच में एक मजबूत मूव है या सिर्फ एक फेक आउट? एविडेंस देखें। मल्टी टाइम फ्रेम ब्रेकआउट्स, हाई वॉल्यूम और प्राइस एक्शन का सपोर्ट मिलना जरूरी है। साथ ही कंपनी के फंडामेंटल्स भी मजबूत होने चाहिए, जैसे ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी और मैनेजमेंट की क्वालिटी। ये सब संकेत देते हैं कि मूवमेंट सिर्फ शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म भी टिक सकता है। लेकिन जब स्टॉक में 17% की तेजी एक ही दिन में आ जाए तो वोलेटिलिटी बढ़ जाती है और रिस्क भी। ऐसे में एक शॉर्ट टर्म पुल बैक या करेक्शन पॉसिबल है। कई बार मार्केट ओवरबॉट हो जाता है और प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो सकती है। इसीलिए टॉप पर आंख बंद करके खरीदारी करना खतरनाक हो सकता है। जल्दबाजी में एंट्री से बचें। अगर डिलीवरी परसेंटेज कम है तो इसका मतलब है कि ट्रेडिंग में स्पेकुलेटिव फ्रॉथ है, यानी शॉर्ट टर्म प्लेयर्स एक्टिव हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स नहीं। ऐसे माहौल में
एक बेहतर एंट्री का इंतजार करना समझदारी है। पेशेंस रखें और सही लेवल्स का वेट करें। इन्वेस्टर्स के लिए ऐसे स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करें ताकि सही मौके पर एक्शन ले सकें। और जब भी मार्केट में डिप्स आए तो धीरे धीरे एक्यूमुलेट करें, एक साथ सारी खरीदारी न करें। ट्रेडर्स के लिए अपनी प्लान फॉलो करें, इमोशंस को कंट्रोल में रखें और डिसिप्लिन से ट्रेड करें। क्लियर एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट्स पहले से तय रखें ताकि अचानक मूव्स में घबराहट न हो। चेज न करें, ट्रेड को आपके पास आने दें। पेशेंस और ट्रेनिंग से ही सक्सेस मिलती है। आपको क्या लगता है, क्या यह एक सस्टेनेबल रैली है या एक शॉर्ट लिव्ड स्पाइक? क्या मार्केट में लॉन्ग टर्म अपसाइड दिखती है या सिर्फ शॉर्ट टर्म हाइप है? अपने विचार नीचे शेयर करें। आपकी राय से बाकी इन्वेस्टर्स को भी मदद मिलेगी। आइए साथ मिलकर सीखते हैं ताकि हम सब बेहतर डिसीजन ले सकें। हैप्पी इन्वेस्टिंग।